हम फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं। इसमें मेरी एक सोच है, मैं वो अब सवाल आ गया तो कर देना चाहिए। हम लोग फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं, हमें ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम यहाँ पर कमा के यहीं का हम खर्च कर रहे हैं। हम बाहर से ज़र मुबादला ला रहे हैं, हमें वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा जो कि जब बाहर से पैसा जब आता है आपको तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। Till it takes time, inshallah it will be equally registered. We are okay. अब by the way, एक चीज मैं जरूर हमेशा कहता हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं किसी से कोई अपील करने वाला बंदा ये तो जो है हम उसको हैंडल कर लेंगे। गवर्नमेंट से भी जो आता है कर ले, हम रुकने वाले नहीं है। अभी तक नहीं रुके तो आप कौन हमें रोक लेगा। लेकिन इनको देखना जरूर चाहिए कि दिस इज समथिंग रिडिकुलस के आप फ्रीलांसर जो कि बाहर अमेरिकन के साथ एटलीस्ट ये जो ब्रीड है, ये जो कम्युनिटी है, इसको तो फैसिलिटेट करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त ज़र मुबादला के तो इशू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज मी आरजे सदस लाइव फ्रॉम FM 100 के प्लेटफॉर्म से आपके एक बार फिर साथ है लाइव फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची। बराह रास्त 3 शहरों से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और प्रोग्राम फ्रीलांसर्स लेकर फ्रीलांसर्स शो द स्पेशली कंडक्टेड प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो FM 100 के तवज्जुह से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं सुहेल तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वंस अगेन वेलकम टू आवर स्टूडियोज, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। माय प्लेजर। और सुहेल तारिक साहब के साथ जनाब जाने की कोशिश कर रहे हैं गुज़श्ता 3 प्रोग्राम से। आज उसी सीरीज़ की चौथी कड़ी है कि किस तरह से फ्रीलांसिंग को अपनी ज़िंदगी में जो है वो मज़ीद से मुस्तफ़ीद हुआ जाए और कैसे मज़ीद प्रोफेशनली फाइनेंशियली ग्रो किया जाए फ्रीलांसिंग के ज़रिए। सो प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे जनाब। और सर सबसे पहले जानेंगे आपसे, जैसे हमने कुछ प्रोग्राम से बात की फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से, क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, और फिर आपने लास्ट प्रोग्राम में हमें कुछ बताया था बिगनर्स के हवाले से कि बिगनर्स को कैसे जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और बिगनर्स लेवल पर जैसा आपने कहा था कि आप udenim.com और इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर जो है आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो अमेज़ॉन का जो आप हमेशा ही बहुत जिक्र करते हैं, सो आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे लिसनर्स को और फेसबुक व्यूअर्स के यूट्यूब के व्यूअर्स को हमें ये बताइएगा कि अमेज़ॉन ही क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी है और होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। व्हाई Amazon? Amazon.com क्यों? देखिए स्टैट्स जो है ना वो दे स्पीक देमसेल्व्स। तो स्टैट की भी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो Amazon.com है इसने लास्ट ईयर दुनिया को जो बेचा है वो है $400 बिलियन। वेयरएस अब इसको अगर आपने कंपेयर करना है वो पाकिस्तान से कर लें एज ए कंट्री, हमने जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट थी दुनिया भर में वो है $28 बिलियन। सो यू कैन कंपेयर कि ये तकरीबन कोई 20 गुना का फर्क है या उससे भी कुछ ज्यादा। अच्छा, हैविंग सेइंग दैट, जो एक और सुपर बात है अमेज़ॉन की कि अमेज़ॉन पे थर्ड पार्टी सेलर अलाउड है। मतलब हम अपनी प्रोडक्ट बनाकर एक वर्चुअल शॉप बनाकर उसको बेच सकते हैं। अब मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चीजें अब बिट कॉम्प्लिकेटेड हैं इससे, बट समझ में आने के लिए, क्योंकि अगेन टू मी जो लिसनर हैं आपके वो बिगिनर्स हैं या उनको भी इतना नहीं पता। देखिए ये जो दुनिया है ये कीवर्ड की दुनिया है। आपको और मुझे हमारा एक नाम है, अगर ये नाम लोगों को ना पता हो तो हमें भी लोग भूल जाएंगे। सो सेम एज हर प्रोडक्ट का एक नेम है। तो Amazon.com पे जब लोग सर्च करने जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जो भी आप में से लोग करते हैं, आपने अगर पर्स खरीदना है या टेबल खरीदनी है, अगर आप पर्स कहेंगे तो टेबल नहीं आने वाली, और अगर टेबल लिखेंगे तो पर्स नहीं आने वाला। और अगेन उसके अंदर कुछ उसके जेनेरिक कीवर्ड है, यानी कि टेबल्स भी बहुत तरह की हैं, पर्स भी बहुत तरह के हैं। सो इस तरह से ये Amazon.com काम करता है। अच्छा, ये है उसकी स्टैटिस्टिकली $400 बिलियन उसने बेचा है दुनिया को। और अमेरिका का इस वक्त मार्केट शेयर कैप जो है उसके पास है ई कॉमर्स का। और लोग फनी वे में कहते हैं, और ये फैक्ट भी है कि चाइना को बुलाने वाला भी उसका बहुत बड़ा हाथ जो है एप्पल और अमेज़ॉन का है, क्योंकि ये चाइना वहां से बन के अमेरिका जाता है तो वहां से उसको ज़र मुबादला मिलता है। और लुक एट दैट, चाइना इस वक्त कितना अमीर तरीन है। ये 2-3 कंपनियों का इतना बड़ा हाथ है। $1 ट्रिलियन कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है। पाकिस्तान के कितने रिजर्व है? $20 अरब तक रहते हैं। इन कंपनियों का मार्केट शेयर क्या है?
$1 trillion, $1,000 billion। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा प्लेटफॉर्म। अच्छा, नाउ वी नीड टू डिस्कस लाइक हाउ मैनी, क्योंकि अब इतना बड़ा है तो एक टाइप ऑफ तरीके से तो नहीं बेच रहे होंगे ना। तो अमेज़न पे सेल आउट करने के 5 बड़े तरीके हैं। 4 काफी मैंने इसको किया भी है एक्सपीरियंस, और वो उसके बारे में मैं आज बता दूंगा, और एक के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने किया नहीं है तो मैं आई नेवर टॉक अबाउट द थिंग दैट आई नेवर एक्सपीरियंस। सो आई नो अबाउट इट, मैंने उसके कोर्सेज भी किए हैं, बट एक्सपीरियंस वाइज मैं नहीं हूँ। 5 तरीके। नंबर 1 है अमेज़न PL, प्राइवेट लेबल। Amazon PL, okay. सेकंड है अमेज़न होलसेल। Sir, ये तो these are some multiple ways how to sell your products through Amazon. Yeah, You're telling the multiple ways. how to earn, like how Okay. this system is working. Okay, how so to ये earn. 5 बेसिक तरीके हैं जो अमेज़न पे हैं। थर्ड है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, Amazon drop shopping. यस, एंड फोर्थ है अमेज़न किंडल, एंड फिफ्थ है अमेज़न मर्च। मर्च क्या है? मर्च मैंने नहीं किया, तो वो मैं अच्छा उसको सर, ये डिटेल्स में हम जो है वो 5 जो आपने बताए हैं वेज टू एक्सप्लोर Amazon even more, how to sell your products on through Amazon even more, ये आपने 5 बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि Amazon ही क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक तो आपने कहा कि चूंकि चाइना बड़ी कंपनीज हैं, और जिस तरह चाइना की आपने एग्जांपल दी, दे आर $1 trillion कंपनीज हैं। सो पाकिस्तानी जो है वो अगर चाइना को अपने पड़ोसी मुल्क को के नक्शे कदम पर चलते हैं अमेज़न को प्रेफर करेंगे, सो उनके पार्ट पे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, पहले इस पे बताइएगा। देखिए, अगेन वही बात फिर उसी पॉपुलेशंस पे आ जाती है कि हम पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से टॉप 10 कंट्रीज में आता है, और हैपन्स टू बी जो हमारे हम लोगों लाखों की तादाद में हम ग्रेजुएट हर साल पास आउट कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट, इवन यूनाइटेड स्टेट्स की भी, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ही नहीं सकती। सो उसके बाद आपको खुद या तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लें खुद का पाकिस्तान में। तो सेकंड मोस्ट क्विक और इजी वे टू मेक मनी इज बेसिकली फ्रीलांसिंग। अगेन जो जैसे कि हमारे पिछले कुछ एपिसोड में बात हो गई, कोरोना के बाद, कोरोना इज अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, और उससे क्या होगा कि उन्होंने फ्रीलांसिंग को बिल्कुल, क्योंकि फ्रीलांसिंग आ गई ना, इंटरनेट का हाइप आ गया, लोगों ने वाइट वर्ल्ड ने ये अपने लिए SOPs बना लिए कि हम घर से नहीं निकलेंगे बिला जरूरत, हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, हम एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालेंगे, तो एक जॉब भी नहीं चलने वाली। 3 इंडस्ट्रियां जो है ना वो बैंकरप्ट हो गई। एड एंड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड द रेस्टोरेंट, एक दफा ही दुनिया से खत्म हो गए, लोगों ने बैंकरप्ट हो गए। आपकी फ्लाइट स्केड्यूल सारे बिल्कुल 3 इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल एक दफा खत्म हो गई। अब जो ये जो आप होटल मार्केट देख रहे हैं, ये वो नहीं है, ये ऑलरेडी इनके शेयर होल्डर बैंकरप्ट होकर घर जा चुके हैं, नए लोगों ने आके टेक ओवर कर लिया है। सो उन्होंने भी शेयर लगाए होंगे, उनको पता लग गया कि अगर मैंने सिर्फ एक जगह अपनी इन्वेस्टमेंट की तो हम नहीं चलने वाले। और उसके बाद इंटरनेट, ये अमेज़न और ये जो वॉलमार्ट, ईबे, यू नेम इट, इनका हाइप आया। जो ग्राफ 90 डिग्री पे चला था वो एकदम 180 डिग्री पे चला गया। सो उन्होंने सेकंड स्ट्रीक ऑफ इनकम स्टार्ट कर दी। हम भी इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। सो देयर इज अ चांस ऑफ पाकिस्तान नाउ एज ए सर्विस प्रोवाइडर। ऑफ कोर्स यू कैन अल्टीमेटली, मेरी तरह जब आपके पैसे हो जाए कुछ, तो आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन द सेकंड लेवल। और अगर आप पाकिस्तानी अमीर भी हैं काफी, तो वो भी डायरेक्ट अगर चाहें तो अगेन वो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लें। होप आपको इस बात पे कोई अप्रहेंशन नहीं होगी कि पाकिस्तानी अमीर भी हैं काफी अमीर और हम 2 जगह रहते हैं। या तो हम ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़े, या मेरे 2 दोस्त हैं, एक जो पेट्रोल के रेट पे तनकीद करते हैं, एक वो है जिनको MG के नए मॉडल की फिक्र है कि वो उन्हें कब मिलेगा। तो हम क्या बात करें कि हमारे दरमियान हैव्स और हैव नॉट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, या तो बहुत अमीर हैं या बेचारे जो स्ट्रगलर्स हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि चूंकि स्ट्रगलर्स हैं बेसिकली दे आर लाइक द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और वो लोग जो कि एक्सपेरिमेंट, जो कि अब मैं उनको पुश कर रहा हूँ कि प्लीज अपने 6 घंटे 8 घंटे जिंदगी में जो आप उसको अगर आप इससे ठीक से यूटिलाइज करें तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम पर मंथ तक ऐड हो सकती है। अगर आप अपने जो है वो बिला वजह टाइम वेस्ट ना करें और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से अपना खुद रखें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का हिस्सा जो है वो अपनी उनको बनाएगा अपनी जिंदगी का हिस्सा। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो फ्रीलांसिंग है, और इसके एक बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग के तवज्जुह से मिल सकता है, और हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप जान सकते हैं मज़ीद इस बारे में। और सर, पहले आपने
आपने थोड़ी सी रोशनी डाली अमेजोन के क्या फ़वाइद हैं और अमेजोन के तवज्जुद से हम लोग कैसे फ्रीलांसर्स जो है बिगनर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप बताइएगा डिटेल से वन बाय वन जो आपने, देयर आर सम मल्टीपल वेज टू सेल योर प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजोन, सो अब उन जो डिफरेंट तरीके कार हैं उन पर ज़रा रोशनी डालिएगा। और अगेन पहले मैं दो को डिस्कस कर लूं क्योंकि वो लेसर अगेन मैं फ्रीलांसिंग बेसिक है तो मैं तीन को ज्यादा फोकस करूंगा। सबसे पहले अमेजोन मर्च है, मैंने खुद नहीं की। इसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, मर्च में ये होता है कि जो शर्ट्स हैं, वाइट शर्ट्स वहाँ बहुत ज्यादा मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स का, अमेरिका में कोई भी चीज जो हिट हो जाती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर से कम में तो होता नहीं है मामला। तो शर्ट वो क्या करते हैं, वो डिजाइन आप करके आप बेचे वहां पर, और ये मेरा ख्याल है 2-3 बिलियन डॉलर का ये है। लेकिन चूंकि अगेन ये बहुत ज्यादा, इसमें मैं खुद जरा स्टैटिकली अच्छा नहीं हूँ, मुझे नाम कंपनी का नाम जैसे रखना ये मेरा काम नहीं है, कलर और इस तरह के मामले में बहुत टेक्निकल स्टफ। अब मैं उसमें जरा ड्राई हूँ, स्टैटिकली आई एम नॉट दैट गुड, तो इसलिए मर्च मेरा वो नहीं था। द फिफ्थ वन डाउन से वो है किंडल। Amazon किंडल क्या है कि बेसिकली Amazon एक बुक सेलिंग कंपनी थी। जब स्टार्ट में 1995 में जेफ बेजोस साहब ने इसको स्टार्ट किया तो ये किताबें बेचना चाह रहे थे, तो वहां से ये राइज आया, तो अभी हम सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बेसिकली किंडल आप पेपर लेस और पेपर वाली दो तरह की किताबें हैं। आप ऑडियो बुक्स भी अब आ गई, वीडियो बुक्स भी आ गए एनिमेटेड। अभी मैं एक खातून है गोरी है, वो भी बता रही थी वो क्योंकि पाकिस्तानियों की इंटेलिजेंस से बहुत लोग इम्प्रेस है, वो पाकिस्तानियों को बता रही थी कि पाकिस्तानियों, मैंने भी जाके देखा है $200 मिलियन की एनिमेटेड बुक अमेजोन पे बिक रही है और सिर्फ 60 सेलर है, और मैं फाइवर पे गई तो वहां पे सिर्फ 600 सर्विस प्रोवाइडर है, जाओ वो सीख लो। अब ये बिल्कुल मेरे लिए न्यू है, अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी है जस्ट आते हुए, तो मैं ऐसी बातों में जिक्र आ गया कि बिल्कुल वीडियो बुक्स भी आ रही हैं, एनिमेटेड बुक्स आ रही हैं, वो बिल्कुल जैसा आप अपने कंफर्ट ऑफ योर जोन, अगर आप एनिमेशन सीख लें और एक थॉट प्रोसेस के थ्रू आप बना के बेच सकते हैं। बट अगेन मैंने इस तरह से मैंने इसको नहीं किया, मैं आई एम नॉट ए पर्सन हु क्लेम द थिंग दैट ही नेवर डिड। सो मैं जो बताऊंगा जो मेरे हाथ से हुआ है, मेरे हाथ गंदे हुए हैं जिसपे, वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये तीन हाथ है, साफ हुए हैं सर आपके, सफाई हुई है, हाथ साफ हुए हैं, वो तीन है। अब वो क्या है, देखिए Amazon पे जो प्रीमियर जो, अच्छा बिजनेस वाइज भी अगर आप कहें तो यही 3 मॉडल्स हैं जो कि टॉप 3 पे हैं और रहेंगे, कोई इनको बीट भी नहीं कर सकता। मत क्यों, किंडल का और ड्रॉप शिपिंग का 1/5 का है। सो इससे आप अंदाज लगा लें कि क्या होगा। अच्छा प्राइवेट लेबल क्या है, देखिए आपने कोई अमेरिकन कोई भी प्रोडक्ट आपने देखी हो अपने हाथ में, लाइक आईफोन एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। एक बंदे ने सोचा कि मैं किसी बंदे की ये अगर प्रोडक्ट है, और वो कोई भी हो सकती है, एक ग्लास को भी आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे से 4 सालों से हमने ये सोचा कि सिर्फ अपना नाम लगाने से ये जो प्रोडक्ट है प्राइवेट लेबल होती है, ऐसा नहीं होता। प्राइवेट लेबल होता है कि आप समझते हैं कि ये जो ग्लास है या ये जो ब्रश है, इसमें ये अगर चीज ऐड कर दी जाए जिससे किसी की कोई आसानी मिल जाए या कोई जो उस शॉर्ट कमिंग है वो पूरी हो जाए, तो उसको वो मार्केट में लेके जाता है। और अब बिलीव मी ये प्रोडक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की पर मंथ बिकती हैं। सिर्फ उसमें वो एक चीज आप पैदा कर दें या थोड़ी सी यूटिलिटी आप उसकी रीजनेबल कर, यूटिलिटी होती है कि आप उसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं उसके हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दें। सो प्राइवेट लेबल वो लोग हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं और उसकी यूजेज को समझते हैं कि ये यूजेज क्या है, और फिर उसमें जाके वो मोस्ट प्रोबेबली चाइना से, क्योंकि चाइना इज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वहां जाके वो इसको पैकेजिंग का ख्याल करते हैं, इसकी ब्रांडिंग नाम रखना पड़ता है, इसके ट्रेडमार्क करने पड़ते हैं, इसके लिए एक राइट मैन्युफैक्चरर लाइक एवरी बिग कंट्री, चाइना इज अ वेरी बिग कंट्री, गुड और बैड पीपल है, रीसेलर है, मैन्युफैक्चरर जो है वो 5वें पेज पे मौजूद है। ये मैं अगेन जो बता रहा हूँ, जब मैं 2 बुक के बारे में कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने किया, तो आप इसको स्टोरी मत समझें कोई भी आपके सुनने वाले। सर आपने एक एक्सपीरियंस के बाद अपने तजुर्बे की रोशनी में ही समझा, वो बता रहा हूँ, इतनी जो फ्लुएंसी है, टेक्निकल टर्म्स सीखी हैं आपने, इसको प्रॉपर पढ़ा है, इट्स योर ब्रेड एंड बटर नाउ। सो ऑफ कोर्स अपने तजुर्बे की रोशनी में आप बता रहे हैं। तो अली बाबा जो है, आपने नाम सुना होगा अली बाबा? जी ऑफ कोर्स, सबने नाम सुना होगा, जैक मा साहब इज वन ऑफ माय लाइक top motivational speakers. Yes. I used to listen to him a lot. Yes. And और 1688 एक और उनकी इसी तरह connect to manufacture एक वेबसाइट है 1688 के नाम से, और इस तरह की और भी है। अब उधर क्या करते हैं कि जो रीसेलर्स हैं, देखें कुछ लोगों का अगेन स्किल है
काम करना और किसी का स्किल है काम बेचना, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ये दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। मार्केटिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यस, बट ये अब रियलाइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हम एक जनरल फिजिशियन को सर्जन भी समझते हैं और आई स्पेशलिस्ट भी समझते हैं, जो कि नहीं है। दे आर डिफरेंट बॉल गेम। अब ये बहुत, और अकाउंटेंट रहा हूं तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक टैक्स का है अलग, एक आपका चेन सप्लाई चेन का चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग है। स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो अच्छा, आप कहाँ थे कि अब वो आपको जाके मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट भी होना है, उससे रेट लेने हैं, उससे नेगोशिएशन करनी है, फिर उसकी शिपिंग कॉस्ट लेनी है, वो कब जा रहा है, टैरिफ को देखना है। वो बायोहैजर्ड प्रोडक्ट है। बायोहैजर्ड प्रोडक्ट क्या होती हैं, यानी कि उसमें मकनातीस नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज नहीं है, उसमें कुछ हैंकी पैंकी सब आपको देखना है एक बिल्कुल इसमें। और इसमें आपको एक्सपर्ट लेवल एक्सपर्टीज चाहिए। फिर अच्छा, जब ये सब कुछ हो जाए, प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट मैन्युफैक्चर प्राइस सपोज टू बी मिल गया, देन अगला चैलेंज आता है कि अब आपने उसकी ब्रांडिंग करनी है। नाम देखिए ना, एप्पल कैसा जबरदस्त नाम है। आपने लोगो देखा एप्पल का, कैसा अच्छा दिल को लगता है, कैसा जबरदस्त है। इस तरह का लोगो बनाना है। फिर आपने स्लोगन जो होते हैं वो द विजुअल आपके रिप्रेजेंटेशन होती है आपके ब्रांड की। यस, आपने ब्रांड स्टोरी बतानी है। एप्पल की स्टोरी है। इसका एक पागल सीईओ था जिसने ख्वाब देखा, उसने अपने गैराज में स्टोरी टेलिंग इन डिजिटल एज। यस, स्टोरी एक ब्रांड की स्टोरी है। और उसके बाद आपने उसमें अपने एक एम्पैथी क्रिएट करनी है, अपने बायर्स के लिए इमोशंस के लिए उसको करना है। एडवर्टाइजर्स एंड मार्केटर्स डू एवरी टाइम, दे प्ले विद योर इमोशंस। यस, अब लाइक मी, आई एम नॉट, मैं नहीं कहता, क्योंकि अब अभी पाकिस्तान में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे उन्हें सब पे एक्सपर्टीज है और वो झूठ बोल रहे हैं। एक एक्सपर्टीज पैदा कर लें। अल्टीमेटली एक एंटरप्रेन्योर के बारे में अलग से एपिसोड जरूर करेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। अगर आप मुझे एक लफ्ज में कि सबसे पहले मैं जो एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी मानता हूं, एक मैनेजर की भी, उसको लोगों से काम लेना आता है। वो अपने आप को पता है वो कहाँ डाउन है, उसको पता है वो कहाँ डाउन है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इसका मालूम होता है, और उसको सिलेक्शन करना आता है। सो बेसिकली देन आपने इसकी ब्रांड स्टोरी, इसकी इमेजेस, इसकी वीडियो, इसकी पूरी मीडिया कैंपेन भी बनवानी है, वेबसाइट बनानी है, एवरीथिंग। ये अनदर, ये बिल्कुल बॉल गेम डिफरेंट है। क्या बेचना से लेकर कहां से मैन्युफैक्चर कराना से पैकेजिंग, बिलीव मी और नॉट, एक सिंपल पैकेजिंग आपकी पूरी की पूरी $1,00,000 की प्रोडक्ट को जाया करवा सकता है। एंड वाइस वर्सा, इस तरह। और इसी तरह अगर आप मार्केटिंग में अगर आपने इमेजेस बेहतर ना किए और आप गए, इसी तरह लिस्टिंग्स हैं जो आपने ब्रांड स्टोरी जिसका नाम है वो आपने राइटली ऑप्टिमाइज ना की, यू आर गॉन। सो ये है प्राइवेट लेबल। मोस्ट मुश्किल इसमें 4-5-3 तरह के एक्सपर्ट्स जाके एक प्रोडक्ट को इस काबिल बनाते हैं कि वो $1,00,000 अमेज़न पर बिक सके, कॉम्पिटिटिव हो। अच्छा, ये अब मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। सेकंड मोस्ट selling thing is Amazon wholesale. Amazon wholesale क्या करता है? And we have heard a lot about this. Yes. Amazon wholesale. Amazon wholesale में ये होता है कि जब मैं बड़ी ब्रांड बन जाता हूँ तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि आप समोसे वाले से जाके कहें कि सर आप दिन में कितने समोसे बेचते हैं। वो कहेगा भाई तुम्हें क्या है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका में बिल्कुल प्राइवेट लेवल लोगों के पास जाए, एप्पल के पास जाए, उनके स्टॉकिस्ट के पास जाए, उन्हें पूछेंगे भाई ये कितने मार्जिन पे आपने स्टॉक लिया, वो आपको बताएगा 25% पे, 20% पे, 34%, व्हाटएवर। आप उसे कहेंगे ठीक है तुम ये एक महीने में कितना बेच लेते हो, वो कहेगा $1,00,000। आप उसे कहेंगे अच्छा चलो 30% के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट बन गया $30,000 महीने का, जो तुम हर रोज $1,000 कमाओगे। व्हाई नॉट, मैं तुमसे आधा स्टॉक या पूरा स्टॉक ले लेता हूँ, ये लो तुम अपने, और आधा तुम प्रॉफिट मेरे साथ शेयर कर लो। अच्छा, उसमें उसकी विन विन क्या है? उसकी विन विन क्या है? क्योंकि अगेन अमेरिका में लोग आज के $1 को प्रेफर करते हैं कल के $1 पे, $2 पे। सो वो आधा $15,000 पे पहले ही दिन आपसे सारा पैसा लेके और अपने स्टॉक की प्राइस लेके आपको सारा स्टॉक शिप कर देता है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बेच लेते हैं। एंड हियर गोस लाइक करेंसी में कोई रद्द-बदल हो भी, कल को अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो उसका मेरा होगा, असर ना पड़े, वो उस पे नहीं होगा। और उससे वो चूंकि उसके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी आ जाती है फर्स्ट डे पे, बिलीव मी और नॉट कि मेरे पास ऐसे जिनसे मैं खरीदता हूँ, क्योंकि मैं ये तीनों देता हूँ, ये तीनों सर्विसेज मेरी कटिंग एज सर्विसेज है, और मैं इसका अमेरिकन को देता हूँ, तो दैट मींस आई एम क्वाइट गुड, बिकॉज वहां पर कोई कोई वो कहते हैं ना कि आ गया और छा गया, वहां नहीं चलता। वहां पे आपको वाकई में आगे छाना पड़ता है, जो मैं 4 साल से दे रहा हूँ।
तो मैं ऐसे ब्रांड ओनर्स को जानता हूं जो हर महीने इस पैसे से एक नई ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि एकदम पैसा आ जाता है ना। they plan their chain like that 30% हमसे लेंगे, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट करा देंगे। ये पूरी 30% कैसे होते हैं, अगेन हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है तो मैं इसको क्विकली वाइंड अप कर देता हूँ। चाइना में मोस्ट लाइकली 7 आउट ऑफ 10 केसेस में जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी होती है तो चाइनीज आपसे 30% एडवांस लेते हैं, तो फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर आपसे वो लेते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिमेनिंग 70%, और प्रॉब्ली 1 महीने से 2 महीने हो सकता है। तो दैट मीन्स इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वही जो पैसे जो मुझसे ले रहा है उससे वो पेमेंट देके शिप करवा लेगा। सो इसी पेमेंट से एक ब्रांड खड़ी कर लेते हैं, मैं ऐसे उनको जानता हूँ। तो होलसेल बेसिकली शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अदर है, आप किसी से आधा प्रॉफिट जहां पे कट लग जाए। अभी मैं ऐसे भी उनको जानता हूं जो Amazon का अकाउंट नहीं संभाल पाते हैं, उन्होंने मुझे विदाउट एनी परचेजिंग, मैं परचेजिंग करता सेल करके मैं उनको पे कर देता हूं। वो ऑफ Amazon बहुत अच्छा बेचते हैं शॉप्स पे, वो कहते हैं कि भाई तुम Amazon पे चला लो मेरी ब्रांड, मुझे पैसे बिल्कुल ना दो, जो बिक जाएगा जब आ जाएंगे मुझे प्रॉफिट पे कर देना, स्टॉक की तरह चाहिए मैं शिप कर दूंगा। इस तरह के लोग भी है, लेकिन ये अगेन अगर मुझसे पूछें तो 100 में से 2 या 3 या 4 होंगे, मतलब ऐसे भी चांसेस है। अच्छा, अब लास्ट जो मीडियम है वो है Amazon ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग मेरी जो पर्सनल फेवरेट्स हैं वो 2 हैं, या तो प्राइवेट लेवल करे बंदा, नो होलसेल इज नॉट माय फेवरेट बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज, आपको परमिशन लेनी पड़ती है ना। आई एम नॉट मैन ऑफ परमिशन, मुझे प्रॉब्लम होता है इजाजत लेने से, आई एम काइंड ऑफ फ्री सोल। तो मेरे 2 फेवरेट है, प्राइवेट लेवल या तो मेरी चीज हो या मैं ये जो एक्सप्लेन करने लगा हूं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली हर वो बंदा कर सकता है जिसको पता है कि शालमी में ये चीज 10 रुपए सस्ती है। तो वहां पर वो ग्राहक आएगा, वो उसे कहेगा जी मुझे ये दे दें आप, एक ग्लास दे दें, ओमरो कंपनी का ग्लास है, दर्जन कितने का है, 300 रुपए का। उसको पता है वहां 250 रुपए का है, या उसको इस कुछ भी नहीं किया, वहां से उसने उठाया, उसकी वहां ऑलरेडी डील है और 50 रुपए कमा लेगा, वहां से पैसे लेगा 300। ये भी हो सकता है आप उससे पैसे ले जी आप ठहरे, दुकानदार से पूछे आई एम ए रिलायबल पर्सन, आई एम नॉट रनिंग एनीवे, और वो जाएगा शालमी और आधे घंटे में वो वहां से 50 रुपए प्रॉफिट रख के और वो उसको दे देगा। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं Amazon पे। Amazon अगेन थर्ड पार्टी शालमी टू Amazon, आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। यस अब Amazon पे क्या होता है कि थर्ड पार्टी सेलर है Amazon, अगेन वाई Amazon, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सेलर है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं Amazon के साथ, आप अपनी ब्रांडिंग लोग। Amazon ने 400 एक पाकिस्तानी यूटोपिया ब्रांड है जो कि ऑलमोस्ट $100 मिलियन पर ईयर को बेचता है, $100 मिलियन Amazon पे रखते हैं। यूटोपिया ब्रांड बड़ी मशहूर ब्रांड है, यू कैन गूगल इट। तो Amazon पे इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स वो बनाता है। इसी तरह एक ऑकी ब्रांड है चाइना की जो $400 मिलियन बिकती है। मतलब ये Amazon थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म है, खुद भी बेचता है बट आइडियली वो कहता है कि आप आए अपनी प्रोडक्ट मेरी प्लेटफॉर्म पे रख के बेचें। सो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम अब अमेरिका में सिर्फ Amazon तो नहीं है, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे सैम्स क्लब है, जैसे होम डिपो है, जैसे eBay है, यू नेम इट। आप उधर जाएं, अपनी प्रोडक्ट सर्च करें और कंपेयर कर लें। Amazon सस्ता नहीं है, Amazon सबसे महंगा है इन सब में। और आप क्या करेंगे, अगेन आपको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे एक चेयर है, अगेन कुछ भी ग्लास कुछ भी, ये फलां जगह इसी कंपनी का, इसी ब्रांड का, इसी साइज की, इसी कलर की, एवरीथिंग इज सेम। वहां पर हम लोग 20% रखते हैं एटलीस्ट मार्जिन, उससे नीचे की हम नहीं करते, और वो शिपिंग भी देते हैं। तो हम वहां जाके उसको लिस्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास भी है, जब आ जाए तो हमसे ले लेना। तो वहां पे जब ऑर्डर आ जाता है, हम भाग के जाके उधर उस वेबसाइट पे जाके उसका एड्रेस लेते हैं, उसको कहते हैं भाई इधर शिप कर दो, वो शिप कर देता है और प्रॉफिट हमारा। सो इट्स द क्विकेस्ट वन। अब इन तीनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इनके क्विकली प्रोज एंड कॉन्स बताऊं। प्राइवेट लेबल जो है वो आपकी अपनी चीज है, नोबडी कैन चैलेंज दैट, लीगली आपकी है। आपके बनने के बाद या अगर आप उसको बेचना चाहें एज एन प्लॉट, आप उसको आप बेच सकते हैं होल। और अगेन चले ना चले, इसमें 50% चांसेस ऑफ फेलियर भी है, ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। इसमें बहुत चीजों का आपको ख्याल करना पड़ता है। सेकंड कॉन इसका ये है कि अगर आप कहीं भी आपने लूप होल छोड़ा, यू विल बी डूम्ड। सो इसलिए प्राइवेट लेवल चैलेंजिंग है। इसलिए मैं शुरू में
बिल्कुल ओपनली भी मैं कहता हूँ लोग इसकी तरफ आते ये हैं, बहुत कंसिस्टेंट लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा, यानी कि शार्प दिमाग और स्मार्ट, और जिनको पता है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड जैसे बताया, यू नेवर बिलीव, एक डर्म प्रोडक्ट जो कि $50,000 महीने में बिकती है, उसके भी 1,000 वो है नामों के और हैं, साइजेस के और हैं, यू नो, उसकी यूजेस के हिसाब से और हैं, उसकी लैंग्वेज। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक पाकिस्तान की तरह, जैसे सराइकी एक अलग चीज है, पानी को सराइकी और कहते होंगे कुछ, यू नो, तो इसी तरह ये कीवर्ड सराइकी कीवर्ड और होगा, पठान पश्तो की कीवर्ड और होगा, तो आपको सबको लाके उसको रैंक करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट है इन अमंग्स देम। द सेकंड होलसेल है। सेकंड होलसेल में क्या होता है, होलसेल के प्रॉस क्या है, एक तो इसमें लॉस के चांसेस जरा कम है, क्योंकि अगेन आप ऑलरेडी प्रॉफिट कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हो, तो लॉस के चांसेस तो कम ही हो गए। कॉन्स क्या है इसके, और कॉन्स ये है, और दूसरा इसका ये है कि मतलब थोड़े पैसे से भी हो सकता है, आप ज्यादा ऑर्डर ना लें, जितने हैं उतने से ले लें। जो थर्ड है, जो इसके नुकसान आते हैं वो ये है कि अल्टीमेटली आप ब्रांड की यू नो आप मर्जी पे आपको चलना पड़ता है। अदरवाइज अगर ब्रांड आपको कहेगी नो, और ये होता है जैसे ही वो कहेगा नो, आज से कल से मैं नहीं बेचूंगा, आपको फिर से वो मेहनत करके रखनी है, प्लस आपको मार्केटिंग ब्रांड के साथ बना के रखनी है। और बाई बॉक्स की लड़ाइयाँ होती हैं, बाई बॉक्स में बड़े ट्रिक्स होते हैं। अगेन बाई बॉक्स क्या होता है वो मैंने बताया कि दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली, कि अमेजोन पे अगर 10 यूनिट एक प्रोडक्ट के डेली बिक रहे हैं और 10 सेलर हैं, तो सबको एक एक मिलेगा। इसके लिए अमेजोन ने एक चीज बनाई है, उसका नाम है बाई बॉक्स। अगेन बहुत बेसिक है, एक कुछ मेरे दोस्त जो कि अमेजोन के बाई बॉक्स को जानते हो हंस भी रहे होंगे, सो प्लीज डोंट लाफ एट मी, बिकॉज मैं बेसिक लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप कभी भी आपको बाई बॉक्स की लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं, और सेकेंडली आप ब्रांड कभी भी आपको गुड बाय कह सकता है। और भी है, मैं टॉप के 2-3 बता रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्विकेस्ट है, पैसे की ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये रिसर्च होनी चाहिए। ये इसके सबसे बड़े 2 बड़े प्रॉस हैं। कॉन्स के हैं, हैपेंस टू बी लाइक पाकिस्तान, ये ब्रांड वॉर्स वहां है। अमेजोन जो है वो पसंद नहीं करता कि उसको किसी और की वेबसाइट से उसके जो बायर है उसको वो डिलीवर हो। सो यहां पर कभी कभी आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, अगेन 3PL क्या होते हैं कि हम परचेज करते हैं एक स्टॉक और उसको अपने वेयर हाउस एक मैंने रखा हुआ यूएसए में। अगेन ये बहुत एक एडवांस लेवल की आपको इसकी रिलेशनशिप की जरूरत है, जो कि अब मैं अचीव कर पाया हूँ। शुरू में ये आप कर सकते हैं। And how many times it took you to be here? Since you have started this मैं 2017 में स्टार्ट किया था। Okay. और 2018 से तो मतलब like 4 to 5 years. It took you 4 to 5 years to reach this stage. And आप अगर कुछ सक्सेसफुल मींस कि पीपल मुझे जानना। 2019 के एंड से एक सर्टेन कम्युनिटी है पाकिस्तान में जो मुझे जानती है। अच्छा, very nice, very nice. थर्ड ईयर में मतलब I am earning 5-8,000. And may I dare to ask your like criteria or your average amount in the first 2 years, in the very first year? फर्स्ट ईयर 0, क्योंकि First हमें तो year बताने zero? वाला नहीं था कोई। Okay. इसलिए इससे डिस्करेज होने So की जरूरत नहीं we है। are lucky in this regard कि हमें बताने के लिए आप हमें मौजूद है हैं। तो 6 मंथ पे आ गई। 6 मंथ फेयर अमाउंट Okay. ऑफ टाइम है कि आप उसको दे, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए। मेरा फर्स्ट डॉलर आफ्टर 1 ईयर एंड आई थिंक 2 मंथ स्टार्ट हुआ था, एंड देन अगले 8 माह में, दैट इज आई थिंक मार्च अप्रैल ऑफ 2019, एंड बाय द एंड ऑफ 2019 मैं $5,000 बना रहा था फ्रॉम दैट वेरी प्लेटफॉर्म। एंड देन 2020 मिड तक, दैट इज नाउ, इसके आगे मैं चुके आपको पता है FBR और यू नो पाकिस्तान इज नॉट दैट प्लेजेंट कंट्री। सो in which sense? बिकॉज हम फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं। इसमें मेरी एक सोच है, मैं वो अब सवाल आ गया तो कर देना चाहिए। हम लोग फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं, हमें ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम यहाँ पर कमा के यहीं का हम खर्च कर रहे हैं। हम बाहर से ज़र मुबादला ला रहे हैं, हमें वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा जो कि जब बाहर से पैसा जब आता है आपको पता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। Till it takes time, inshallah, it will be equally registered. We are okay. By the way, एक चीज मैं जरूर हमेशा कहता हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं किसी से कोई अपील करने वाला बंदा। Because you're self-sufficient ये person. तो जो है हम उसको हैंडल कर लेंगे। गवर्नमेंट से भी जो आता है कर ले, हम रुकने वाले नहीं है। अभी तक नहीं रुके तो आप कौन हमें रोक लेगा। लेकिन इनको देखना जरूर चाहिए कि दिस इज समथिंग रिडिकुलस के आप फ्रीलांसर जो कि बाहर अमेरिकन के साथ एटलीस्ट ये जो ब्रीड है, ये जो
कम्युनिटी है, इसको तो फैसिलिटेट करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त ज़बर मुबादला के तो इशू हुआ है। अगर हमारे पास बाय द वे जो भी आप थोड़ा सा बढ़ाओ देख, इसमें बहुत बड़ा हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अभी ये जो सर्ज आया पर मंथ, इसमें ये फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे मंगवा रहे हैं, और इससे से मोटिवेशन मिली है बाकी हमारे देखने और सुनने वालों को भी कि अगर आप भी जो है वो अपने मुल्क की करेंसी में अगर अपना कुछ अपडेट कर सकें तो उसको अपग्रेड कर सकें तो मेरा ख्याल है बहुत ही खुश आइन बात होगी। सो इसी बात और पैगाम के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है कि क्यों ना फ्रीलांसिंग के तवस्सुत से अपनी ज़िंदगियों में जो है वो प्रोफेशनली फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ जाए और मुस्तफ़ीद हुआ जाए, बल्कि ओवरऑल अपने मुल्क में जो ज़र मुबादला के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी मुल्क की इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिंपली। सुहेल तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, एक बहुत प्रोडक्टिव एक और प्रोग्राम जो है हमारे सामीन और नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और मुझे अपनी आरजे सुंदस को भी इजाज़त दीजिए FM 100 की प्लेटफॉर्म से, और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद बहुत प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।